अजीज दोस्तों, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आप पर जादू हो चुका है, जिसकी अलामात ये हैं कि आपको डरावने ख्वाब आना, नींद में झटके लगना, सोते हुए आवाजें सुनाई देना, ख्वाब में कोई चीज खाते हुए अपने आप को महसूस करना और जब आपकी आंख खुले तो उसका जायका अपने मुंह में होना, सुई या किसी चीज का चुभना महसूस होना, खून कपड़ों पे या दीवारों पे खून गिरना नजर आना, गोश्त या किसी फल की खुशबू आना, कमरे से अचानक शुरू हो जाना, साए नजर आना, ख्वाब में सांप और चुपकिली बार बार नजर आना, सोते हुए ऐसा महसूस होना कि किसी ने पाँव के अंगूठे को पकड़ के हिलाया है और जब आपकी आंख खुले तो कमरे में कोई ना होना। अजीज दोस्तों, अगर आप में ये निशानियां मौजूद हों तो आप समझ जाएं कि आप पे काला जादू मौजूद है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पे काला जादू किसने और कहाँ दफन किया तो आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको तावीज़ ख्वाब में नजर आ जाएंगे। आपने इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह या अलीमो अल इमनी या हबीरो अखबिरनी या वहाबु हबली मिन इसरारी दुनिया वल आखिरा। अजीज दोस्तों, आपने इसकी एक तस्बीह रात सोने से पहले पढ़नी है और इंशाल्लाह उसी रात आपको ख्वाब में तावीज की जगह नजर आ जाएगी और जैसे ही आप वो तावीज या जादू उस जगह से निकालेंगे, आप पर हुआ जादू उसी वक्त से टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जहाँ पे तावीज या जादू दफन होता है उस जगह पे पहुंचने से पहले अपनी खुद की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। तो अपनी हिफाजत के लिए आप 100 मरतबा यानी कि उस जगह पर जाने से पहले 100 मरतबा सूरह सफ़ात आयत नंबर 79 की तिलावत करें, जो कि सलामुम अला नूहिन फिल आलमीन। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में जिस तरह से महफूज रखा था, वैसे ही अल्लाह पाक आपको भी महफूज रखेगा। और अगर आप इसी आयत को आप अपने घर के बाहर लगा दें तो अल्लाह के हुक्म से आप लोग तमाम बुरी चीजों से, शयातीन से, जिन्नात से, जादू से महफूज रहेंगे। अजीज दोस्तों, जादूगर ताकत के नशे में गिरफ्तार रहता है और वो इसी ताकत को अपना रब, अपना खुदा समझता है और वो यही समझता है कि इससे ताकतवर चीज दुनिया पे नहीं है और वो इसी बेवकूफी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। सैयदना सुहैब रजी ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जमाने में यानी कि इस्लाम से पहले एक बादशाह था और इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह से बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास किसी लड़के को भेज जिसको मैं जादू सिखा सकूं। बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेजा और वो उसको जादू सिखाना शुरू हो गया। उस लड़के के आमदोरफ्त के रास्ते में एक राहब यानी कि एक ईसाई पादरी आता था जो कि बहुत ज्यादा अल्लाह वाला था। वो लड़का उसके पास बैठा तो उसका कलाम सुना तो उसकी बातों ने उसको मुतासिर किया और वो उसके पास रोज बैठना शुरू हो गया। अब लड़का जब भी जादूगर के पास जाता तो राहब के पास जरूर बैठता और जब वो जादूगर के पास जाता तो जादूगर उसको देर से आने की वजह से रोज मारता। आखिर लड़के ने जादूगर के मारने के बारे में राहब से गिला किया तो राहब ने बताया, जब तू जादूगर से डरे या जादूगर तुझे मारने लगे तो तू उसे कह दिया कर मेरे घर वालों ने मुझको रोक दिया, और जब तू अपने घर वालों से डरे या तेरे घर वाले तुझे मारे तो तू ये कह दिया कर कि जादूगर ने तुझे रोक लिया था। इसी हालत में वो लड़का दिन गुजार रहा था कि अचानक एक बड़े दरिंदे पर उसका गुजर हुआ जिसने लोगों की आमदोरफ्त को रोक रखा था। लड़के ने कहा, आज मैं मालूम करता हूँ कि जादूगर का जादू अफजल है या राहब का रब। इसने एक पत्थर लिया और कहा, इलाही, अगर राहब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग यहाँ से गुजर सकें। फिर उसने उसको पत्थर मारा तो वो जानवर वहीं मर गया और लोग वहाँ से गुजरना शुरू हो गए। फिर वो लड़का राहब के पास आया और उसको तमाम माजरा सुना दिया तो वो राहब बोला कि बेटा, यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक तुझको लेके आया, अब अनकरीब तू आजमाया जाएगा, फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम ना बतलाना। फिर उस लड़के का इल्म का यहाँ तक हाल था कि वो अंधे और कोड़ी को अच्छा करता और हर किस्म की बीमारी का इलाज करना शुरू हो गया। ये हाल जब बादशाह के मसाहिब को पता चला जो कि अंधा था, वो उस लड़के के पास बेशुमार तहाइफ लेके पहुंचा और उस लड़के से मुहातिब होकर बोला, ये सब माल तेरा है, अगर तू मुझे अच्छा कर दे। लड़के ने कहा, मैं अच्छा नहीं करता, अच्छा करना तो अल्लाह का काम है, अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा वो तुझे अच्छा कर दे। वो वजीर अल्लाह पे ईमान ले आया तो अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास वैसा ही बैठा जैसे रोज बैठता था।
बादशाह ने कहा तेरी आंखें किसने रोशन की? वजीर बोला मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वजीर ने कहा वही जो तेरा मालिक है वही मेरा मालिक है, यानी कि वो अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ा और अजाब देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने उस लड़के का नाम ले लिया। बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और बोला तू जादू में इस दर्जे तक पहुँच गया कि अंधे और कोढ़ी को भी अच्छा कर देता है और बहुत बड़े बड़े काम करता है। वो बोला मैं तो किसी को अच्छा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ही सबको अच्छा करता है। बादशाह ने उसको पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने राहब का नाम बतला दिया। राहब पकड़ लिया गया। बादशाह ने उसको कहा कि अपने दीन से फिर जा। उसके ना मानने पर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और राहब की टांग पर रख के उसको 2 टुकड़ों में चीर दिया। फिर बादशाह ने वजीर को बुलाया, उससे कहा गया तू अपने दीन से फिर जा। उसने भी इनकार कर दिया तो उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर बादशाह ने उस लड़के को बुलाया। बादशाह ने चंद साथियों को बुलाया और कहा इसको फलां पहाड़ पे ले जाओ। जब वो चोटी पे पहुंचे तो उस लड़के से पूछो, अगर वो अपने दीन से फिर जाए तो खैर, नहीं तो उसको धकेल दो। वो उस लड़के को उस पहाड़ पे ले गए। लड़के ने दुआ की, इलाही जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। पहाड़ हिला और वो तमाम लोग उस पहाड़ से नीचे गिर गए, जबकि वो लड़का बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। वो लड़का बादशाह के पास चला आया। बादशाह ने पूछा मेरे साथी कहाँ हैं? तो उसने कहा अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर बादशाह ने मजीद चंद सिपाहियों को बुलाया और कहा इसको एक कश्ती में दरिया के अंदर ले जाओ, अगर अपने दीन से फिर जाए तो खैर, वरना इसको दरिया में धकेल दो। वो लोग उसको ले गए। लड़के ने दुआ की, इलाही तू मुझे जिस तरह चाहे इनके शर से बचा ले। तो वो कश्ती औंधी हो गई और लड़के के सिवा सब लोग डूब गए और लड़का जिंदा बचकर दोबारा बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने इससे फिर पूछा मेरे साथी कहाँ हैं? वो बोला अल्लाह ताला ने मुझे उनके शर से बचा लिया। फिर लड़के ने उस बादशाह से कहा तू मुझे उस वक्त तक ना मार सकेगा जब तक मैं तुझे खुद अपने मारने का तरीका ना बतला दूं। बादशाह ने उससे कहा वो क्या है? उसने कहा तमाम लोगों को एक मैदान में जमा कर और मुझे एक लकड़ी के साथ एक सूली पे लटका दे। फिर मेरे बिल्कुल सामने एक तीर और कमान लेके खड़ा हो जा और उस तीर को कमान में रख कर कहना अल्लाह के नाम के साथ मैं इसको मारता हूँ जो इस लड़के का मालिक है। फिर तीर मार, अगर तू ऐसे करेगा तो मुझे कत्ल कर पाएगा। बादशाह ने तमाम लोगों को मैदान में जमा किया और उस लड़के को एक दरख्त के तने पर लटका दिया गया। फिर उसके बाद उसी के सामने तीर और कमान को रखा गया और उसी तरह बादशाह ने अल्लाह का नाम लेके तीर चला दिया। वो तीर लड़के की कनपट्टी पे लगा और उसने अपना हाथ तीर के मुकाम पर रखा और वहीं मर गया। लोगों ने जब ये हाल देखा तो कहना शुरू कर दिया हम इस लड़के के मालिक पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के मालिक पे ईमान ले आए। बादशाह के मशीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि जिस चीज से तू डर रहा था वही हो गया, यानी कि तमाम लोग अल्लाह पर ईमान लाना शुरू हो गए। बादशाह ने तमाम लोगों के लिए हंदकें खुलवाने का हुक्म दिया। फिर हंदकें खोदी गईं और उनमें आग लगा दी गई। बादशाह ने सिपाहियों को बोल दिया जो लोग इस मजहब से फिर जाए उनको बचा लेना, बाकी तमाम लोगों को इसके अंदर फेंक देना। लोग आते रहे और हंदकों में गिरते रहे, यहाँ तक कि एक औरत आई जिसके साथ उसका बच्चा भी था। उस औरत ने आग में गिरने से तुरद्दत किया तो बच्चे ने कहा ए माँ सब्र कर, तू सच्चे दीन पर है। अजीज दोस्तों, ये सही मुस्लिम की रिवायत है और ये रिवायत इस चीज को साफ साफ जाहिर करती है कि जादूगर जिस चीज को नशा समझते हैं वो असल में धोखे के अलावा कुछ नहीं। ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की है और याद रखें ये दुनिया आर्जी है, एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और साथ हमने कुछ नहीं लेके जाना। तो बहुत सारे लोग दूसरे लोगों से हसद और हसरत करना शुरू करते हैं और उन पे जादू के जरिए वार करना शुरू कर देते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है 2 चीजों से अपने आप को महफूज रखो, एक अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और दूसरा जादू। लेकिन इस रिवायत के बावजूद भी काफी लोग इस तरह के दुनिया में मौजूद हैं जो जादूगर को अपना रब या जादू को ही ताकत समझते हैं और उन लोगों के पास ही अपने मसलों का हल निकलवाने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।